माता दी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दही के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दही का इस्तेमाल यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। दही का प्रयोग सभी देवी देवताओं के पूजन में किया जाता है। चाहे आप भोग लगाने की बात कर लें, चाहे आप अभिषेक करने की बात कर लें, अलग अलग तरीके से इस दही का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। धन समृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कैसे हम दही का प्रयोग करें, और दही से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी सही तरीके से सही समय पर इस दही का इस्तेमाल करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस दही को आप देख सकते हैं, दही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आसानी से सभी घरों में मिल जाती है। आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन गाय के दूध से बनाया गया दही ही आपको उसका शुभ परिणाम देने वाला है। तो आप मार्केट से गाय का दूध ले आएं और उसे बॉयल करके मिट्टी के बर्तन में आप उसे रेडी करें, यानी जमाएं। तो मैं पहले आपको दही इसमें से थोड़ा सा निकाल के, क्योंकि देखिए इतने दही की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही दही आपको लेना है। तो मैं थोड़ा सा दही निकाल लूँगी इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे एक कटोरी है, मैंने उसको कटोरी में रखा हुआ है। देखिए कितनी गाढ़ी और बेहतरीन दही हमारी जम के तैयार हुई है। इस तरह से आप भी अपने घर में मिट्टी के बर्तन में दही जमाया करें। तो ये मैंने थोड़ा सा दही लिया है, बस इतने ही दही का काम है, और ये दही आप अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना हो, सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहे, इसके लिए आपको आज से ही एक प्रण लेना है। संध्या के समय, सूर्यास्त के समय, कभी भी मतलब सूर्यास्त के बाद आपको कभी भी दही का सेवन नहीं करना है। वैसे तो दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली दही खाने से, रात्रि में दही खाने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो आप शादी ब्याह में भी जाएं तो इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। तो अब चलिए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला तो है, धन समृद्धि हमारे संतान से, हमारे वंश से होती है। तो देखिए, यदि आपके वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो भी ये दही आपके ग्रहों को बैलेंस करने के काम में आती है। तो आप समझिए कि इसको किस ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। तो हम बात करें दही को, तो दही को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, और शुक्र ग्रह हमारे वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के काम में आता है। यदि आपके बर्थ चार्ट में, स्पेशली पुरुषों के यदि बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है तो संतान उत्पत्ति में बहुत अवरोध उत्पन्न होता है, बहुत परेशानी होती है। तो आप इस दही का सेवन स्नान करते समय करें। स्नान करते समय आप इस दही को अपने मुंह में लगाएं, हाथ पे लगाएं, यानी कि पूरे शरीर में हल्का हल्का आप लगाकर स्नान कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपका शुक्र ग्रह बैलेंस होगा। दही को शुक्र ग्रह से, दही को चंद्र ग्रह से, और वहीं पर जब हम इस दही को मिट्टी के बर्तन में बना लेते हैं, मिट्टी के बर्तन में इसे जमा लेते हैं, तो मंगल का भी इसका शुभ परिणाम मिलने लगता है, ठीक है। तो ये मिट्टी जो मंगल से, तो ये जो मिट्टी का पात्र है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने समझा कि एक दही आपके कितने ग्रहों को बैलेंस कर सकती है। और दोस्तों, इस दही का चंदन भी लगाया जाता है। इस दही को यदि हम इस तरह से अपने हाथ में अंगूठे से लेकर अपने मस्तक पर चंदन लगाते हैं और 2 दाने चावल के चिपका लेते हैं, तो आपका धीरे धीरे चंद्रमा और शुक्र दोनों ही बैलेंस होता है। बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं इसके। आप इसे आजमा कर देखें। महिलाओं में सुंदरता की कमी है, आपको वैभव नहीं है, मतलब आपके घर में लग्जरियस लाइफ नहीं है, शुक्र को लग्जरी से जोड़कर देखा जाता है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, तो भी इस दही को आप स्नान करने से पहले अपने मुंह पर, अपने हाथ पर लगाएं। बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। सुबह सवेरे सबसे पहले थोड़ा सा 1 चम्मच दही निहार मुंह आप खाएं, इससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है, ठीक है। और कभी भी सूर्यास्त के बाद दही किसी को दान में नहीं दिया जाता है। दही का आदान प्रदान नहीं करते और ना ही दही का सेवन करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि हम जब कहीं ना कहीं कोई उपाय करते हैं तो कोई गलती हमसे ना हो जाए जिससे उसका सुपरिणाम हमें नहीं मिलता है, और फिर बाद में हम दोष देते हैं जो उपाय बताता है उसको। तो आपने समझा कि दही को हम
इस तरह से इस्तेमाल करें। अब हम देवी देवताओं के पूजन में, जैसे कि भगवान शिव की बात करें, माता दुर्गा की बात करें, माता लक्ष्मी की बात करें और भगवान विष्णु की हम बात करें, तो सभी देवताओं को दही भोग में और दही का अभिषेक यानी कि पंचामृत का अभिषेक, और सिर्फ दही, दूध दही का भी अभिषेक किया जाता है, आप सभी को पता है। तो आप वैशाख के महीने में भगवान विष्णु को मलमल के लड्डू गोपाल को दही से लेप करें, क्योंकि दही ठंडा भी होता है तो मौसम में थोड़ा ठंडक भी देता है, और फिर स्नान कराएं। देखिए आपको भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारे संतान में जो बाधा आ रही, आने में, आपके घर में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा और धीरे धीरे आपके घर में संतान होने का योग बनेगा। इस दही से आप यदि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं नित्य प्रतिदिन, लेकिन अभिषेक करने का समय सुबह सवेरे का होगा। जितना अधिक से अधिक सुबह सवेरे आप मंदिर, शिवालय, अपने घर से एक पात्र में दही, एक पात्र में जल लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद दही से भगवान भोलेनाथ के ऊपर दही का लेप करें और फिर स्नान कराएं। महिलाएं बहुत ज्यादा लेप ना करें, ऊपर से आपको चढ़ा देना है, थोड़ा सा जल मिला ले इसमें और अभिषेक करना है। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का आप जप करें। 43 दिन लगातार आप करके देखें, आपके धन समृद्धि, संतान संबंधी कोई भी परेशानी है निश्चित ही दूर होगी। लेकिन आपको शिवालय जाना पड़ेगा। घर में जो देवी देवता है वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तो कोई विशेष मनोकामना है, हमारे ग्रहों को बैलेंस करना है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। होता है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो जल्दी रिजल्ट पाने के लिए आपको शिवालय जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने समझा। अब इस दही का इस्तेमाल हम अपने, जैसे कि शुक्र ग्रह को, चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए, तो चंद्र ग्रह को बैलेंस करने के लिए भी आप मस्तक पर तिलक लगाएं। थोड़ा सा दही ले लें और अपने मस्तक पर तिलक लगाकर सुबह सवेरे स्नान करने के बाद 2 दाने चावल के लगा के आप रखें। आपको देखो इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। इस दही का इस्तेमाल माता लक्ष्मी के अभिषेक में किया जाता है। इस दही से कच्चा दूध और घी, उसके बाद शहद थोड़ा सा डालकर पंचामृत बनाकर, चाहे भगवान विष्णु की बात करें, चाहे शिव जी की बात करें, चाहे माता लक्ष्मी की, चाहे दुर्गा की, सबको आप भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग सभी को लगाया जाता है। पंचामृत का भोग सत्यनारायण जी को लगाया जाता है। स्नान भी कराया जाता है, जिसे चरणामृत कहते हैं। तो इस तरह से इस दही को अलग अलग प्रकार से हम देवी देवताओं के पूजन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस दही को यदि आप शनिवार के दिन आप कैसे गरीबों में दान करेंगे, दही का दान करने से कैसे समृद्धि आती है, तो देखिए शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं और इस दही में थोड़े से उड़द डाल के पकौड़े बना लें, जिसे हम दही वड़े कहते हैं। इस दही से दही वड़े रेडी करके उड़द डाल के पकौड़े लेकर इसमें डिप करके, यदि आप शनि मंदिर के सामने जितने भी गरीब लोग होते हैं आप उनको दान करते हैं, उसमें थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी भी डाल लेते हैं, इससे आपका शनि बैलेंस होगा। शनि संबंधी कितनी भी परेशानी हो, आप इस एक दही के उपाय से उसको दूर कर सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर कर्मठता और लगन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे उपाय हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बताए गए हैं। हमें सिर्फ उसे नियम से करने की आवश्यकता है। उसमें बहुत ज़्यादा धन आपका नहीं लगेगा, आपका समय ज़रूर लगेगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने ग्रहों के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार इन चीज़ों को अपनाएं। अब ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया तो आप हर चीज़ों के लिए सभी काम करना प्रारंभ कर दें। यदि आप सुबह सवेरे ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 बजे के पहले स्नान करके अपने घर से 1 कटोरी दही, 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाते हैं और जल चढ़ाकर उसके बाद भगवान भोलेनाथ पर ये दही चढ़ाकर, फिर उसके बाद जल चढ़ाकर मंत्रों का जप करके प्रार्थना करते हैं, तो आपकी कई समस्याएं दूर होती हैं, जैसे कि धन संबंधी, संतान संबंधी, आपके कोई भी रोग हैं, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, उनसे भी आपको निजात मिलता है सिर्फ एक दही का अभिषेक करने से भगवान शिव को। तो आप ये करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और शनिदेव के मंदिर आप जब जाएं तो फिर आप दही बड़े ज़्यादा से ज़्यादा आप बंटवाएं। थोड़ा थोड़ा ही दही डाल दें, ज़्यादा ना कर सके तो पकौड़े ले लें, हल्के हल्के, उसमें हल्का सा आपको मीठी खट्टी चटनी के साथ, दही के साथ उसको हल्का सा लेप लगा लें और
गरीबों में बंटवा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके शनि संबंधी कोई भी, जैसे कि कोई बहुत सारे लोग शिक्षा संबंधी में कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए है, कोई व्यवसाय आपका नहीं चल रहा है और शनि उसमें आड़े आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे धन संबंधी परेशानी होती है, यानी कि व्यवसाय हो या फिर नौकरी हो, उसमें शनि बहुत जिम्मेदार होते हैं। तो आप ये शनि का उपाय करें और शनिवार के दिन से करें। और दही से स्नान वाली बात है तो आप शुक्रवार के दिन से करें। ये शनिवार के दिन दही बड़े और शुक्रवार के दिन से दही का स्नान करके आपको अपने घर में पूजा अर्चना साधारण ढंग से आप कर सकते हैं। दही का भोग यानी श्रीखंड, दही, सूखी दही को आप ले लें और थोड़े से इसके पानी निकाल कर इसके अंदर पीसी हुई चीनी मिलाकर और थोड़े से केसर डालकर माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं श्रीखंड। श्रीखंड बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। तो इस तरह से यदि भोग लगाते हैं फिर उस भोग का सेवन करते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो रात्रि के समय हम लोग बहुत सालों से दोस्तों दही का सेवन नहीं करते हैं, दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करते। कभी कभी प्रसाद मिल जाता है तो थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन मन में ग्लानि होती है कि हमने त्याग किया है कैसे। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें जाहिर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। लेकिन कभी कभी कोई काम आप करते हैं तो उसका अशुभ या शुभ परिणाम हमें नहीं मिलता। इसीलिए कंटिन्यू लगातार 43 दिन, लगातार 27 दिन कोई भी उपाय करने की बात कही जाती है। तो इस तरह से एक दही से आप अपने कई ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं और अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक इस दही का इस्तेमाल सही तरीके से आप ज़रूर करें। जय माता दी।